चलिए चलिए आज स्टार्ट करते हैं मल्टीपल अलील। क्या है ये मल्टीपल अलील? नॉर्मली हम सीखते हैं कि एक जीन के अंदर दो अलील होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक जीन के अंदर मल्टीपल अलील भी होते हैं। ठीक है, अगर हम छोटी छोटी बात करूं, देखिए एक मिनट यार, चलिए आज बात करते हैं मल्टीपल अलील की। ठीक है, मल्टीपल अलील क्या है? नॉर्मली हम सीखते हैं कि एक जीन के अंदर दो अलील प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? एक जीन के अंदर दो अलील प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक जीन के अंदर दो से ज़्यादा जीन अलील क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। उसी की बात करते हैं आज हम मल्टीपल अलील की। ठीक है, देखो ये मैंने पहले भी बताया लेकिन आज भी सुन लो। देखो ये जीन है, ठीक है, एक जीन है, ठीक है, कोई जीन है। ये क्या कर रहा है कि एक करेक्टर को क्या कर रहा है, या करेक्टर को या ट्रेट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एक करेक्टर को या ट्रेट को क्या करता है? कंट्रोल। क्या करता है? कंट्रोल करता है। एक जीन क्या करता है? एक करेक्टर या ट्रेट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, अब एक जीन, ठीक है, एक जीन एक ट्रेट को क्या कर रहा है? कंट्रोल। ठीक है, एक ट्रेट को क्या कर रहा है? कंट्रोल। एग्जांपल के लिए एक कोई ट्रेट है हाइट। ठीक है, अब हाइट, या तो हाइट टॉल हो सकती है, या हाइट कैसी हो सकती है? ड्वार्फ हो सकती है। या तो कैसी हो सकती है? ड्वार्फ हो सकती है। या हाइट कैसी हो सकती है? टॉल हो सकती है। ठीक है, जो कि इस करेक्टर को कंट्रोल क्या कर रहा है? हाइट को ये कर रहा है, एक जीन कंट्रोल कर रहा है। अब इस जीन के अंदर क्या होगा? एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। ठीक है, ये दो ही गैमेट्स तो होंगे जीन के पास, दो अलील। ये क्या है? अलील, दो अलील होंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक जीन के अंदर मोर देन टू क्या होते हैं? अलील। वही क्या होता है? मल्टीपल अलील। उसी को क्या बोलते हैं? मल्टीपल अलील। मल्टीपल एलील। ठीक है, अब इसकी छोटी सी डेफिनेशन उसकी बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं। ठीक है, यही दिखा देते हैं यार उसे। ठीक है, क्या है? हाँ, अकरेंस ऑफ more than two allele for a single gene present, मतलब for a single gene। देखो सिंगल जीन, देखो अकरेंस ऑफ मोर देन टू अलील फॉर अ सिंगल जीन। एक जीन के अंदर दो से ज्यादा अधिक अलील प्रेजेंट हो, वो क्या होता है? मल्टीपल अलील। मैंने आपको बताया था कि हम अगर नॉर्मली बात करें तो एक जीन के अंदर दो अलील है। ठीक है, एक जीन के अंदर दो अलील होते हैं और एक जीन किसी भी करेक्टर को या फिर कोई ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मैंने एक हाइट एग्जांपल माना था कि हाइट एग्जांपल है। हाइट कैसी हो सकती है? हाइट या तो टॉल हो सकती है, हाइट या फिर ड्वार्फ हो सकती है, लेकिन ठीक है, इसके क्या है? अलील, एक जीन के अलील। ठीक है, जब किसी भी जीन के अंदर दो से ज्यादा अलील प्रेजेंट हो उसी को बोलते हैं मल्टीपल अलील। सिंपल भाषा में ये। ठीक है, ठीक है भाई, और आगे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की इसकी। ठीक है, मल्टीपल अलील की कोई क्या क्या एग्जाम्पल है कि एग्रीकल्चर में, मतलब कि प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर और ह्यूमंस के अंदर क्या एग्जाम्पल है मल्टीपल अलील के। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या? ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ABO ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमंस के अंदर ABO ब्लड ग्रुप एक मोस्ट, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ बेस्ट एग्जांपल है किसका? मल्टीपल अलील का। मल्टीपल अलील का ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस के अंदर जो ABA ब्लड ग्रुप है। ठीक है, मल्टीपल अलील का ये क्या? बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है,
जैसे कि एक जीन होता है, ठीक है, एक जीन है, ठीक है, एक जीन है नॉर्मल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक ट्रेट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। वो जो ट्रेट है वो क्या है, ब्लड ग्रुप, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर अगर बात करें तो एबीओ ब्लड ग्रुप है जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, स्टेट को कौन कंट्रोल कर रहा है, एक क्या है, जीन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एक जीन है, इसके अंदर तीन मतलब कि तीन एलील प्रेजेंट है जीन के अंदर, आई ओ, आई ए और आई वी। ये क्या है, तीन क्या है, अलील प्रेजेंट है। लेकिन इसके अंदर भले ही तीन अलील प्रेजेंट हो जीन के अंदर, काम इसके अंदर दो ही अलील करेंगे। ये इस चीज को आप मतलब कि ध्यान में रखना। और मैं बता रहा हूं, जो मानो किसी भी जीन के अंदर 50 अलील है तो क्या वो 50 काम करेंगे, नहीं काम करेंगे। उनमें से कोई भी दो अलील काम करेंगे। मैं इसको बाद में थोड़ा आ रहा है मैं समझाऊंगा इसे, ठीक है, इसका क्या लफड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि एक लोकस पे जो क्रोमोजोम्स होता है उस पर क्या होता है, एक ही मतलब कि जीन, एक एक क्रोमोजोम्स में एक ही जीन प्रेजेंट होता है उस लोकस पे, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा, ठीक है इसे। और मैं बता रहा था कोई भी जीन है, एबीओ ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप को क्या एक ट्रेट है जो कंट्रोल कर रहा है, क्या एक जीन, जिसके अंदर मल्टीपल अलील है, मतलब कि तीन अलील है इसके अंदर, आई ओ, आई ए, आई वी, ठीक है। ये क्या है, मल्टीपल अलील है। लेकिन इनमें से कोई भी दो काम करेंगे, ठीक है। जो एक है वो अब्सेंट रहेगा, प्रेजेंट होगा, लेकिन उसका क्या होगा, दिखेगा नहीं, मतलब कि वो, हाँ ये समझ लो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ किसी भी जीन के अंदर 50 है, 50 अलील है, तो कोई 50 नहीं, ओनली दो ही जीन, दो ही अलील क्या करेंगे, काम करेंगे किसी भी मतलब ट्रेट पर, ठीक है। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना भाई, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ह्यूमंस के अंदर जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ये बेस्ट एग्जाम्पल है मल्टीपल अलील का, ठीक है। जैसे कि एक कोई टोल है, ठीक है, एंड ड्वार्फ है, टोल है और ड्वार्फ है, मतलब कि लंबा और बौना, ठीक है। एक क्रोमोसोम्स, एक ही ये क्रोमोसोम्स, ठीक है, दो क्रोमोसोम्स है, एक ये वाला क्रोमोसोम्स, एक ये वाला क्रोमोसोम्स, ये टॉल का क्रोमोसोम्स है, ये ड्वार्फ का क्रोमोसोम्स है। अब इस पे क्या है, ये वाला क्या है, ये क्या है, कोई जीन है, ये क्या है, जीन है जो कहाँ प्रेजेंट है, जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक कैपिटल टी एक जीन है, एक ये वाला जीन है जो कि स्मॉल टी, ये अलील है, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों के बीच क्रॉस हुआ तो ऑफ स्प्रिंग है, फिर फर्स्ट जनरेशन में जो आएगा इस कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैं बात कर रहा था लोकस की, जो मैं बता रहा था कि भले ही मतलब कि एक एक क्रोमोसोम्स पे मतलब कि मैं बोल सकता हूँ एक जीन के अंदर मल्टीपल अलील प्रेजेंट है, लेकिन उनके उनमें जो दो ही अलील क्या है काम करेंगे। जैसे कि देखो ये क्या है, लोकस है। अब लोकस क्या है, मैंने पहले बताया था आपको, लोकस का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स पर जिस जगह पर जीन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, लोकस, ठीक है। जिस जगह पर क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लोकस, ठीक है। ये जीन या अलील प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं लोकस। जैसे कि दो ब्लड ग्रुप हैं, एक बी ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ब्लड ग्रुप एग्जांपल ले रहे हैं भाई तभी समझ में आएगा। एक ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, एक ब्लड ग्रुप हो गया बी, एक ब्लड ग्रुप हो गया ए, ठीक है। अब देखो आई, आई वी, आई वी, आई वी और आई वी, आई वी, आई ए, आई ए, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप है, ये बी का ब्लड ग्रुप है, ये ए का ब्लड ग्रुप है, आई ए, आई ए, आई वी, आई वी, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप है। अब इसके अंदर ये कैसे है, होमोजाइगस, ये कैसा है, होमोजाइगस, कैसा है, होमोजाइगस। और ये भी कैसा है, होमोजाइगस, होमोजाइगस। अब देखो इनके बीच क्या हुआ, क्रॉस हुआ, ठीक है। एक ब्लड ग्रुप ए था, एक ब्लड ग्रुप ये था, ठीक है। इनके बीच जो क्रॉस हुआ फिर क्या निकल के आया, इससे आई वी आया और यहाँ से आया आई ए, यही तो आया फर्स्ट जनरेशन में। मतलब फर्स्ट जनरेशन में क्या आएगा, एक आई वी यहाँ से आया, एक गैमेट यहाँ से रिलीज हुआ, एक गैमेट यहाँ से रिलीज हुआ, तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट जनरेशन थी। मतलब ये क्या थी, ये ब्लड ग्रुप कहाँ आया था, जो कि संतान थी, मतलब कि जो प्रोजनी थी या फिर जो चाइल्ड था या बच्चा था जो भी था उसके अंदर ये ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ये वाला ब्लड ग्रुप आया, ठीक है। ये वाला ब्लड ग्रुप, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया ये ब्लड ग्रुप का, ठीक है। और देखो इसको अगर चेकर में देखे तो चेकर में देख लो, लेकिन एक और चीज, अब मानो एक हो गया आई वी ए तो हो गया होमोजाइगस। अगर मैं मानो कोई हेट्रोजाइगस को लूं तो आई वी आई जीरो, मतलब कि आई ओ है भाई, जीरो नहीं है, आई वी आई ओ और आई ए, आई ओ, आई ए,
आई ओ, दोनों के बीच क्रॉस हुआ, ठीक है। यहाँ से मतलब यहाँ से क्या बना, यहाँ से क्या बना, ये भी इतना ही आ जाएगा, आई बी आई ओ, और यहाँ से भी आई ए और आई ओ। ये कैसी कंडीशन है भाई, ये जो कंडीशन है ना, ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये कैसी है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। एक मिनट, हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अब इसको चेकर बोर्ड में चेक करेंगे, ठीक है। यही देख लो, यहाँ देखो चेकर बोर्ड में क्या हो रहा है कि मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप आया, कौन सा ब्लड ओ ब्लड ग्रुप आया, कि ए ब्लड ग्रुप आया, कि बी ब्लड ग्रुप आया, कि ए बी ब्लड ग्रुप आया, ठीक है। चेकर मतलब पुनेट में देखेंगे, चेक कर लो भाई से एक बार, आई वी आई ओ, ठीक है। आई वी आई ओ, आई ए आई ओ, ठीक है, ठीक है। देखो कराओ भाई, आई ए आई वी, आई ए आई ओ, आई ए आई वी, आई ए आई ओ, आई ओ आई वी, आई ओ आई ओ। देखो अब इसमें क्या है, इसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप आया, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। इसके अंदर आई मतलब कि ए ब्लड ग्रुप, इसके अंदर बी ब्लड ग्रुप, इसके अंदर कौन सा ब्लड, इसके अंदर आया ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये हो गया चेक, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, बी ए बी और ओ और ए बी, ठीक है। मैंने ये ह्यूमंस के ऊपर जो एग्जांपल लिया था ना, मैंने बताया था ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, ये मोस्ट मतलब बेस्ट एग्जांपल है मल्टीपल अलील का, ठीक है। देख लो भाई, और कुछ जैसे कि अब मानो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इन प्लांट, ह्यूमंस के अंदर क्या हुआ, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, जो कि बेस्ट एग्जांपल था किसका, मल्टीपल एलील का। अब प्लांट के अंदर भी तो कुछ होगा भाई, एग्रीकल्चर में क्या होगा, मतलब इसके लिए एक एग्जांपल ध्यान रखना जहाँ की मल्टीपल एलील का, मतलब मैं बोल सकता हूँ बेस्ट एग्जांपल है मल्टीपल एलील का। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इन प्लांट, क्या, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, कंपेटेबिलिटी इन प्लांट्स के अंदर जो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है ना, वो क्या है, बेस्ट एग्जांपल है किसका, मल्टीपल एलील का। देखो मैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी को मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि क्या होता है, लेकिन आप नॉर्मल इतना समझ लो कि सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जो कि खुद के ही मतलब फ्लावर को फर्टाइल ना कर पाए, ऐसा सुन लो। ये कैसा क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अपने प्लांट को मतलब कि वो क्या फर्टाइल नहीं कर पाता, ठीक है। इसी का मतलब होता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल एलील का मतलब क्यों नहीं कर पाता है, ठीक है, इस चीज को देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक जीन प्रेजेंट होता है, वो होता है एस जीन। इसके अंदर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी के मतलब क्या होता है, मतलब कि प्रेजेंट होता है, वो होता है एस जीन। अब ये एस जीन क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को, ये एस जीन क्या करता है, डू नॉट अकर इन सेल्फ पॉलिनेशन, अकर इन सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या करता है, एस जीन सेल्फ पॉलिनेशन को क्या है, होने नहीं देता है, मतलब कि ये क्या है, रोक देता है, ठीक है। जैसे कि सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी एक क्या ट्रेट ही तो है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी क्या है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी क्या है, ये क्या है, एक ट्रेट है, और ये ट्रेट है तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, एक जीन कंट्रोल कर रहा है। जब जीन कंट्रोल कर रहा है, वो जो जीन है, जो एस जीन है, जो कहाँ था यहाँ, ये जो एस जीन है ना, ये क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को क्या रोक देता है, जो कि प्रेजेंट होता है इनकम्पेटेबिलिटी के अंदर। आगे चलते हैं और बात करते हैं, जैसे कि S1 S2 S3 S4 मोर देन और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हम चार की ही बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। एस जीन जो है वो क्या है, चार तरह से, देखो S1 S2 S3 और S4, ये क्या है, चार क्या है, इस जीन के अंदर क्या है, अलील प्रेजेंट होते हैं। ये भाई मैंने माना था ना, ये मल्टीपल अलील का बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, देख लो भाई, ठीक है।
और आगे चलते बात करते हैं, ठीक है, इसकी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन प्लांट की, क्योंकि मल्टीपल एलील का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। जैसे मानते हैं एक फ्लावर है, एक सिंगल फ्लावर है, देखो फ्लावर बनाते हैं पहले, ये क्या है, एक फ्लावर है, ठीक है, देखो एक फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, ये मेल पार्ट, मेल पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, मेल पार्ट, और मेल पार्ट में भी क्या, एंथर, एंथर बोलते हैं, और एंथर से क्या रिलीज होता है, पोलन ग्रेन, पोलन, ठीक है। ये स्टेगमा, ये क्या है, स्टेगमा, ठीक है। ये ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल। ये क्या क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, ये क्या होता है, फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट। और यहाँ ये वाला क्या है, एग है, मतलब कि ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, एग, एग होते हैं, ये स्टाइल, स्टाइल, ठीक है। अब देखो हम जो समझाना चाहते हैं उस चीज को देखते हैं, ठीक है। मानो ये था मेल पार्ट जो कि एंथर था, ये रिलीज करता है पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन कहाँ जाते हैं, स्टेगमा के ऊपर। ये पोलन ग्रेन कहाँ गए, स्टेगमा, यहाँ, यहाँ गए, ठीक है। अब ये इस जगह पे पहुंचे, ठीक है, यहाँ कौन सा जीन प्रेजेंट है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देता, मानो यहाँ S1 और S2 दोनों ही क्या है, जीन, दो अलील यहाँ भी प्रेजेंट है, तो वो अलील, ठीक है। एग के अंदर भी S1 S2 ये दो अलील प्रेजेंट है, एग के अंदर भी ये प्रेजेंट है, स्टेगमा पर भी ये प्रेजेंट, और पोलन ग्रेन के अंदर भी S1 S2 क्या है, प्रेजेंट है। अब मैं बता रहा था कि एस जीन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने देता है, क्यों नहीं होने देता है। अब भाई ये मेल पार्ट फीमेल से जाके मिलेगा, तो यहाँ भी S1 S2 है और यहाँ भी S1 S2, ये क्या अपने आप को क्या पहचान नहीं लेंगे कि भाई, पहचान लेंगे, प्लांट के अंदर क्या है, पहचान लेंगे, ये सेम सेम चीज है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में मल्टीपल जीन का ये का अच्छा उदाहरण है, ठीक है, ठीक है भाई। और भी कुछ देखें, जैसे एक एस जीन था, एस जीन के अंदर दो अलील प्रेजेंट थे, S1 S2, S1 S2 दो अलील प्रेजेंट थे, जो कि पूरे क्या था, प्लांट के अंदर क्या था, प्रेजेंट था, पूरे प्लांट के अंदर क्या था, प्रेजेंट था, ये वाला, ठीक है। देख लो, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये प्लांट हो गया। अब हम क्या करते हैं, दो फ्लावर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम दो फ्लावर लेते हैं। देखो मैं जो अभी बता रहा था मैंने रफ कर दिया कि क्या प्रेजेंट था, एग के अंदर भी S1 S2 प्रेजेंट था, ठीक है, और पोलन ग्रेन था, उसके अंदर भी S1 S2 दोनों ही अलील प्रेजेंट थे। तो ये पूरी तरह से क्या होगा, फुल क्या होगा, अगर मैं S1 S2 को क्रॉस कराता हूँ तो क्या निकलेगा, फुली इनकम्पेटिबल प्लांट निकलेगा, क्या, फुली इनकम्पेटिबल प्लांट। इस चीज को भी ध्यान रखना भाई, अगर मैं S1 S2 प्लस का क्रॉस S1 S2 के साथ ही कराता हूँ तो वो क्या होगा, फुली इनकम्पैटिबल प्लांट बनेगा या निकलेगा, ठीक है। अब मानो कोई दो फ्लावर लेते हैं हम, ठीक है, दो फ्लावर ले लो, दो फ्लावर, एक फ्लावर ये और एक और फ्लावर ले लो यहीं, एक फ्लावर होगा ये दो फ्लावर ले लिए, ठीक है, इनके कुछ लिख देते हैं। अब आपको ये बताया यार, ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, यहाँ से क्या एंथर मेल पार्ट है, ये भी पोलन ग्रेन है, ये क्या स्टिग्मा है,
ठीक है। अब ये क्या है, स्टिग्मा। ठीक है, ये क्या है, स्टिग्मा। और यहाँ भी क्या है, देखो भाई, ये पोलन, अब ये क्या हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन होगा यहाँ पर। देखो कैसे होगा, ये क्या था, एक पोलन था और यहाँ से कहाँ गया, ये गया इस प्लांट के फ्लावर पे। ठीक है, ये क्या था, स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा था। अब यहाँ जो प्रेजेंट थे एस जीन में, जो अलील प्रेजेंट थे वो कौन कौन से थे, S1 S2 इस फ्लावर के अंदर। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है, S1 S3। अब हुआ, देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, S1 S2, यहाँ प्रेजेंट है S1 S3 इस फ्लावर पे। ठीक है, तो S1 S2 क्या है, ये मेल पार्ट था, ये कहाँ गया, पोलन ग्रैंड कहाँ गया, स्टिग्मा तक। जब स्टिग्मा तक वो पहुंचे, तो स्टिग्मा पर ये पहुंचे, तो ये क्या था, S1 S2, मतलब क्या था, इसका फ्लावर यहाँ चला गया तो ये S1 S2 बना। ठीक है, अब क्या होगा, चलो मान लिया S1 S1 मिल रहा है। ठीक है, S1 S1 मिल रहा है। ठीक है, S1 और S2 का क्रॉस S1 S3 के साथ, तो भाई ये क्या बना, चलो S1 S2 मतलब S2 और S3 ये दोनों क्या थे, डिफरेंट है। ये क्या था, डिफरेंट। तो क्या होगा, ठीक है, इस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट था एस जीन, और उसके अंदर जो एलील थे वो कौन से थे, S1 S3। इस फ्लावर के अंदर था S1 S2। ठीक है, जब इनके बीच क्रॉस हुआ, मतलब कि क्रॉस कराया गया, तो मानो S1 S2 का और S1 S3 का दोनों के बीच क्रॉस हुआ, तो ये कैसा प्लांट बनेगा, पार्शियली इनकम्पेटिबल बनेगा, मतलब पार्शियली कंपेटिबल बनेगा। ये कैसा बनेगा, पार्शियली कंपेटिबल, पार्शियली कंपेटिबल प्लांट बना। ठीक है, देख लो भाई। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, ठीक है, और क्या होता है, देखो, एक ए है, मतलब ये भी एक फ्लावर है, एक बी फ्लावर है, ए फ्लावर है बी फ्लावर है। ठीक है, ए फ्लावर है बी फ्लावर है। जो ए फ्लावर है उसके अंदर एस जीन है, मतलब एस जीन है, उसके अंदर जो अलील प्रेजेंट है वो क्या क्या है, S1 S2। ठीक है, एक दूसरा प्लांट है जो बी प्लांट है, बी प्लांट के अंदर क्या है, एक एस जीन प्रेजेंट है, उसके अंदर जो अलील प्रेजेंट है वो कौन कौन से, S3 S4।